मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और भारत का असली सुकून देने वाला अगर कोई भोजन है तो वो निसंदेह खिचड़ी ही है। आज भी सबसे भरोसेमंद, सस्ता और असरदार और सबसे सेहतमंद भी। चावल और दाल का ऐसा बेहतरीन मेल जो बीमार से लेकर बुजुर्गों और बच्चों से लेकर जो युवा हैं तमाम के लिए सुरक्षित और हल्का माना जाता है। इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, ज़रूरी खनिज हैं, सबका संतुलित मिश्रण होता है। इसीलिए त्योहार की बात हो तो खिचड़ी खिलाई जाती है, खाई जाती है। कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं खिचड़ी खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये खिचड़ी अगर सदाबहार डिश बन जाए, हमारी सदैव हमारे खाने के साथ जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम खिचड़ी का आहार लेने लगें तो स्वास्थ्य के लिए कौन से बड़े फ़ायदे निकल कर आएंगे। आज हमने खिचड़ी की बात करने की ठानी है ख़ास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल। फटाफट से मैं लौट रहा हूँ मेहमानों के साथ। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। खिचड़ी का सफर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा। 1600 के दशक में जीन बैप्टिस्ट टैवनियर की यात्राओं से लेकर मुगलिया दावतों तक इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र बार बार मिलता है। सादगी में लिपटी ये डिश उस दौर में भी स्वाद और सेहत की पहचान थी। चावल, दाल और सब्जियों का हल्के मसालों के साथ पकाया हुआ ये कॉम्बो स्वाद और सेहत दोनों में नंबर 1 है। खिचड़ी एक बैलेंस्ड मील है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा मेल देती है। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, इसलिए पौष्टिक तत्व और नमी बरकरार रहती है। इसी वजह से इसे पकाने के लिए हमें अलग से ज्यादा तेल या वसा की जरूरत नहीं पड़ती। खिचड़ी का बेस चावल है। कम्प्लेक्स कार्ब्स वाले चावल चुनें या चाहें तो ओट्स और मिलेट्स के साथ बनाएं। ये ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। दालें प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। ये मसल रिपेयर और ग्रोथ में मदद करती हैं और इम्यून फंक्शन के लिए भी बहुत अहम है। चावल और दाल का कॉम्बिनेशन उम्दा डाइटरी फाइबर देता है। ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, कब्ज से बचाता है और गट हेल्थ को दुरुस्त रखता है। खिचड़ी में बी विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषण तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं। खिचड़ी आसानी से पचने वाली है, इसलिए पेट और आंतों के लिए फायदेमंद होती है। सब्जियों के साथ हल्की पकाई हुई खिचड़ी कंप्लीट फूड बन जाती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रीस्टार्ट करने में मदद करती है। दाल का घुलनशील फाइबर पानी सोखकर स्टूल में बल्क बढ़ाता है और रेगुलर बाउल मूवमेंट में मदद करता है। हल्दी और जीरा जैसे हल्के मसाले कार्बोनेटिव होते हैं, यानी गैस और ब्लोटिंग कम करने में कारगर होते हैं। घी एक नेचुरल लैक्सेटिव है और इसमें केसीन और लैक्टोज बहुत कम होता है, इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए भी बेहतर माना जाता है। खिचड़ी के घटक खासकर हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि यह थाली इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नमक का संतुलित कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। गाजर, मटर, पालक जैसी सब्जियां जोड़ने से खिचड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और वाटर कंटेंट भी, जिससे हाइड्रेशन बेहतर रहता है। खिचड़ी को कंफर्ट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सॉफ्ट टेक्सचर और माइल्ड फ्लेवर सुकून देते हैं। चावल और दाल का मेल कंप्लीट प्रोटीन बनाता है जो ज्यादा देर तक पेट भरा रखता है और अनहेल्दी स्नैकिंग से रोकता है। जब दुनिया भर में डिटॉक्स ड्रिंक, ग्रीन जूस और फैंसी डाइट ट्रेंड्स का शोर है, तब भारत की सदियों पुरानी खिचड़ी आज भी सबसे भरोसेमंद, सस्ती और असरदार भोजन बनी हुई है। चावल और दाल का संयोजन ऐसा है कि ये बीमार व्यक्ति से लेकर बुजुर्ग और बच्चों तक सभी के लिए सुरक्षित और हल्का माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव कपूर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन जाने माने सेलिब्रिटी शेफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर आपका हमारे शो पे। डॉक्टर सुदीप खन्ना हमारे साथ हैं, जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खन्ना आपका। और हमारे साथ हैं सिमरत कथूरिया, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट। सिमरत, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों को। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संजीव सर, मतलब खिचड़ी, और क्योंकि चावल और पल्सेस का ही मिश्रण है बुनियादी रूप में, और इसका जो टच है वो वैदिक पीरियड से जाता है। उसमें राइस का जिक्र हमारे यहाँ है, पल्सेस का जिक्र है, आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट हैं, चरक संहिता, उनमें जिक्र है। अशोक एरा में भी कहा जाता था कि ये मॉन्क्स का स्टेपल फूड है खिचड़ी, तो तब से लेकर अब तक। लेकिन हमने इसे एक दिन में
इसको सीमित कर दिया कि जब मकर संक्रांति आए तो खिचड़ी खाइए, लेकिन क्या सर हम खिचड़ी को खाना नहीं खजाना कह सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले दीपक जी का आपको और सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कहूँगा कि मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने खिचड़ी को ये सम्मान देने का सोचा। नहीं। और मैं मेरी ये जो लड़ाई है बहुत सालों से चल रही है कि खिचड़ी को किस तरह से हम ऐसा बना सकें कि सब लोग कहेंगे भाई खिचड़ी से कोई बेहतर चीज नहीं है। जी। जैसे हम पले बड़े बचपन में खासतौर से अगर उत्तर भारत में देखें तो खिचड़ी का जो स्थान था ऐसा कि अच्छा खिचड़ी खा रहे हो, बीमार हो क्या? राइट, पंजाब वगैरह में भी ऐसे ही होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसका जो सम्मान है बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो है उसको खजाना तक कैसे पहुंचाया जाए, मेरे ख्याल ऐसी चर्चाएं और बढ़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। सन 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया जब हुआ तब मैंने खिचड़ी की बात भारत सरकार से की। जी। और तब बहुत एक एक्चुअली आज के हिसाब से कहें तो वायरल चर्चा हो गई थी कि भारत सरकार ने शायद खिचड़ी को नेशनल डिश करार दिया, क्योंकि एक मैंने रिकॉर्ड बनाया था उस समय, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था खिचड़ी लेकर। हाँ जी। और तब ये हो गया था कि खिचड़ी तो उत्तर भारत की है, दक्षिण भारत की नहीं। मेरे ख्याल से दाल और चावल का जो कॉम्बिनेशन है ये इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने बहुत सारी इसके बारे में सेहत का ये खजाना है, मेरा तो बिल्कुल मानना रहा है। और आज से नहीं, हजारों सालों से देखिए जो चावल है दो दो ही वैरायटी होती हैं अगर देखें, एक रिज इंडिका, रिज जापोनिका। तो भारत से चावल बहुत पुराना जुड़ा हुआ है और उसमें आजकल की जो दुनिया पूरी बात करती है प्रोटीन की, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती है। और कंफर्ट अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल से किसी और खाने में इतना कंफर्ट नहीं मिल सकता, इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती। जी। मेरे पास तो इतना सारा डेटा है खिचड़ी के पक्ष में नहीं, कि मैं बिल्कुल आपको सर। क्या बताऊं। मेरी तो जिंदगी खिचड़ी के आसपास घूमती नहीं, रहती है, आप तो आप मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप सही मायनों में माने सर। हमें भी याद है जब आपने वर्ल्ड फूड इंडिया में, जब मेरे ख्याल है कि इंडिया गेट पर जब आपने 1100 किलो की खिचड़ी बनाकर सबको स्तब्ध कर दिया था, हमारे लिए भी बड़ा गर्व का विषय था। और हुआ ये कि उसके बाद पूरे देश में खिचड़ी को लेकर एक चर्चा चल पड़ी। मतलब उसमें बाबा रामदेव, न जाने कौन कौन लोग कूद पड़े, और फिर खिचड़ी का एक तरह से ऐसा स्वांग हुआ कि बड़ा अच्छा लगा सुनकर, और खिचड़ी लोगों की जुबान पर आ गई। ये बड़ा अच्छा हुआ सर। तो ऑल थैंक्स टू यू, जो आपने वो खिचड़ी का जो पुराना ताना बाना था उसको रीस्टोर किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, तो दुनिया की भी नज़र रही। इसलिए आपका आज खिचड़ी के शो पर होना बहुत एक ज़बरदस्त संयोग है सर। और आपके लिए तो हम कहते हैं, आप हमारे लिए जो समय निकाल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि शो तो अब हो ही गया हिट। खन्ना सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डॉक्टर हैं। डॉक्टर खन्ना, आपसे मैं तो बचपन से पूछना चाहता था, जब डॉक्टर के पास जाके वो कभी भी कोई बीमार हो जाए या सेहत की बात हो, तो जैसा सर ने भी कहा कि एक तरह से एक उलाहना भी दी जाने लगी कि साहब खिचड़ी तो बीमारों का खाना है। ये डॉक्टर्स अगर किसी की तबीयत जरा नासाज हो जाए तो खिचड़ी क्यों रिकमेंड करते हैं सर? दीपक जी, मतलब कूडोज टू यू कि आप एक शो खिचड़ी पे कर रहे हैं। थैंक यू सर। एंड क्योंकि जैसे संजीव जी ने कहा कि कंफर्ट फूड, आजकल कंफर्ट फूड आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पिज्जा, पास्तास हो गए अनफॉर्चुनेटली, जबकि खिचड़ी इज द ओरिजिनल कंफर्ट फूड। क्योंकि जैसे संजीव जी का परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और थोड़ा सा घी डाल लो, इजी टू डाइजेस्ट, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इंटेस्टीन्स को उसको एब्जॉर्ब करने में और डाइजेस्ट करने में। तो एनर्जी बहुत कम एक्सपेंड होती है उसको ब्लड में जाने के लिए। तो इसलिए अगर कोई इंसान बीमार भी है तो आराम से उतनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन थ्रू खिचड़ी एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको मिल सकती है, एज कम्पेयर टू अदर फूड्स जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में और एब्जॉर्प्शन में। इसलिए खिचड़ी रिकमेंड की जाती है।
एब्सोल्युटली सर। और यही वजह है कि खिचड़ी आपकी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो वो काम आएगी। अब त्योहारों में भी आ रही है, सेलिब्रेट करना है तो संजीव कपूर सर ने तो 2017-18 से ही बता दिया कि सेलिब्रेशन में भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो आपके जीवन के हर हर रंग में ये खिचड़ी एक अद्भुत रंग भर सकती है। सिमरत जी, अब न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताइए कि जो खिचड़ी है वो आध्यात्मिक रूप से तो कहा जाता है कि ये सत्व गुण बढ़ा देती है, इससे दिमाग को बड़ी क्लैरिटी मिलती है, बड़ी पीस मिलती है, एक सेल्फ अवेयरनेस की भावना आती है। बहुत सारे लोग इसको ये भी मानते हैं कि ये नॉन वायलेंट है, कंपैशनेट लाइफस्टाइल को और सपोर्ट करती है। तो बहुत सारे इसके गुण हैं। मैम, थोड़ा सा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए खिचड़ी के कितने गुण? जैसे आपने बोला कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये दोनों ही आपको खिचड़ी में मिल जाते हैं। देखिए, जो दाल है वो वैसे ही अमीनो एसिड्स में लो होती है, और जो राइस है वो लाइसिन में लो होते हैं। लेकिन जब इसे कंबाइन किया जाता है तो ये एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो इसका प्रोटीन है वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, जो खिचड़ी को अपने आप में ही एक कंप्लीट मील बनाता है। और अगर हम इसमें थोड़ी सी और वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, घी ऐड करते हैं, हर्ब्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम टर्मरिक ऐड कर रहे हैं, जीरे का छौंक लगा रहे हैं, या हम मिर्ची का छौंक लगा रहे हैं, तो उससे ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पूरे हो जाते हैं। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी चलेगी, एंटीवायरल भी चलेगी, एंटी बैक्टीरियल भी चलेगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें चली जाती है। एंड क्योंकि ये वन पॉट मील है तो बहुत इजीली बनाया जा सकता है, चाहे वो बीमारों के लिए बनाया जाए, या हम जब हैवी बहुत ज़्यादा मील खा लेते हैं, अभी पीछे शादियों का सीजन निकल के हटा, तो हम प्रेफर करते हैं, हम अगले दिन कुछ दिन क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप दोपहर में या रात में सिर्फ खिचड़ी ले लीजिए। उससे क्या होता है, एक आपको कंप्लीट मील भी मिल जाता है, डाइजेशन भी इजी हो जाती है, और आपको ये भी नहीं लगता आपने नहीं खाना खाया, और आपके वेट का जो बढ़ाया होता है आपने, उसमें भी कटौती हो जाती है। एब्सोल्युटली। याद कीजिए, ये खिचड़ी हम बार बार कह रहे हैं, अभी मैम ने भी बताया इसके कितने सारे न्यूट्रिशनल वाले गुण हैं। याद कीजिए वो कहानी जो बचपन में हम पढ़ा करते थे, बीरबल की खिचड़ी। अब बीरबल की खिचड़ी का मतलब आप समझिए कि मुगल पीरियड से ये जो मुगल पीरियड में रॉयल खिचड़ी के बहुत सारे वेरिएशंस आते थे। संजीव कपूर सर के सामने ये सब बोलना ऐसा लगता है जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप सब लोगों को ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अद्भुत ये डिश है। अब आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रेक के बाद संजीव सर से पूछेंगे कि खिचड़ी बहुत ज़्यादा लोगों ने इतना सरलीकरण कर दिया खिचड़ी का कि वाकई में जो मैं कह रहा था कि जैसा सर भी कह रहे थे कि वो फिर उसको बीमार लोगों के डिश की संज्ञा मिलने लगी। लेकिन स्वाद भी है खिचड़ी में। वो घर में कैसे पकाएं जो सबको पसंद आ जाए खिचड़ी, और रीस्टोर खिचड़ी की आन बान शान हमारे घरों के किचन्स में रीस्टोर हो जाए, उसके लिए कैसे डिश बनानी है, संजीव सर, खन्ना सर और सिमरत जी से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संजीव सर, अब आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये राह दिखाएं सर कि खिचड़ी का जो पुराना जो आन बान शान है उसको कैसे लौटाया जाए। क्योंकि मैं एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ रहा था कि पहले खिचड़ी को वाकई में एक रॉयल टच देने के लिए समय भी दिया जाता था, मतलब हीलिंग प्लस प्लेजर का एक समावेश होता था। स्लो होती थी खिचड़ी, जैसा हमने बीरबल की खिचड़ी के टाइम पे सुना था कि जब बहुत देर भी हो गई तभी भी राजा ने कहा कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, यानी कि स्लो होती थी, माइंडफुल होती थी, रॉयल होती थी। आजकल हमने उसको क्विक मील बना दिया, बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दी और उसका स्टेटस ऑर्डिनरी हो गया। सर संजीव सर, ये मेरी व्यक्तिगत शिकायत भी है लोगों से कि ऑर्डिनरी उसको एक स्टेटस दे दिया हमने, तो कैसे उसका रॉयलनेस वापस आए सर? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ कि मेरे घर में तो खिचड़ी का जो स्टेटस है ना, वैसा है कि एक हफ्ते में 3 बार खिचड़ी डिनर पे बनती है। वाह, सबसे फेवरेट चीज है, तो मैं तो कभी इसको मानता ही नहीं हूँ। और उसको बिल्कुल सही बात है कि देखिए, किसी भी चीज का औहदा तब बढ़ता है जब आप उसको उसी तरह से
पेश करें, उसी मेहनत से बनाएं और उसी प्राइड के साथ आप उसको पूरा ध्यान देके उसके चाहे जितने इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो प्रोसेस है, जैसे हमारे घर में जब खिचड़ी बनती है तो हम उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं बनाते, उसको हम मिट्टी के बर्तन में मटके के अंदर बनाते, वाह। राइट? तो समय लगता है उसके अंदर, उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसमें उसी तरह से कभी हम नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो हैं उस पे कभी हम बाजरे के साथ में बनाते हैं, कभी हम किनुआ के साथ में भी बनाते हैं, कभी हम उसमें जो मूंग की हरी दाल है वो कभी सब्जियों के साथ में बनाते हैं, कभी गुच्छी डाल के उसके अंदर बनाते हैं। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा बनाते हैं वो हरी वाली खिचड़ी बनाते हैं, जिसमें पालक और दूसरे जो सीजनल जो हरी चीजें होती है उसके साथ में उसको बनाते हैं, उसको और ज्यादा सेहतमंद बनाते हैं, उसमें सब्जियां भी डालते हैं और मिट्टी के मटके में बनाते हैं। जब इतना रोमांस किसी चीज में हो जाता है तो अपने आप उसका औदा बढ़ जाता है। दूसरी बात, जैसे जब हमारे घर में कोई डिनर में आता है, राइट, तो हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, खिचड़ी जरूर रख देते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं अरे संजीव कपूर, फिर कहेंगे अरे मजा आ गया खिचड़ी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। एक मजे की बात आपको मैं बताता हूँ कि हाल में हमने पिछले साल अपने ब्रांड की कुछ चीजें हमने पैकेज्ड फूड में हमने लॉन्च करी और ऑस्ट्रेलिया मार्केट में लॉन्च करी, और उसके अंदर एक जो सबसे मेरे दिल के करीब चीज वो मैंने लॉन्च करी, और वो थी खिचड़ी। ये खिचड़ी के पैकेट थी और इसमें ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर के लोगों को हम खिला रहे हैं, भारत में नहीं उपलब्ध है, लेकिन ये हमने वहां पर इसलिए लॉन्च की क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो लोगों कहा कि ये किसको बेचेंगे, जो इंडियंस हमें, नहीं नहीं नहीं, जो गोरे हैं वहां पे उनको भी खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा वो कैसे खाएंगे, तो हमने क्या उसमें उसकी स्टोरी टेलिंग क्या की, उसमें कहा हमने हाई प्रोटीन, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रोटीन ज्यादा डाला, दालें अलग अलग दालें उसके साथ में डाली, हाई प्रोटीन रिसोट्टो स्टाइल खिचड़ी। क्यों? क्योंकि रिसोट्टो का प्रोफाइल है खिचड़ी, लेकिन उसका इटालियन से जो प्रोफाइल है बेटर कर दिया। अब हमारे जैसे लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पे खिचड़ी को नहीं बेटर करेंगे तो कैसे बेटर होगा। जैसे मैं किसी एक लंदन के रेस्टोरेंट में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि अरे खिचड़ी रखा करो, रहा कहते सर कौन लेगा खिचड़ी, खिचड़ी खाएंगे तो कैसे चार्ज करेंगे। अरे मैंने कहा सीजन के अंदर जब ट्रफल्स आए ना, फ्रेश ट्रफल, एल्बा से आप फ्रेश ट्रफल्स जब आते हैं दिसंबर जनवरी में, तो खिचड़ी के ऊपर ट्रफल्स को डालकर आप शेविंग उसकी दो तो अपने आप वो महंगी हो जाती है। इट्स दी एसोसिएशन, इट्स दी स्टोरी, जिस तरह से हम उसको बेचेंगे वो वैसे ही बिकेगा। वो खास है वो हमें पता है, सेहत के लिए अच्छी है वो पता है, वो हमारे पाचन के लिए अच्छी है वो हमें पता है, लेकिन उसकी ग्लोरिफिकेशन जो है वो कंपनी से होती है। अगर संजीव कपूर ने कहना शुरू कर दिया, अब जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, तो अब मिलेट्स की इतनी कहानी शुरू हुई तो मिलेट में रोमांस शुरू हो गया, मिलेट की कंजम्पशन शुरू हो गई, मिलेट में प्रीमियमाइजेशन शुरू हो गया। तो इसीलिए विश्वास के साथ, नहीं नहीं खिचड़ी बीमारों की नहीं, बीमार ना होने की चीज है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये आपने जो बता दिया, बीमारों का खाना नहीं, बीमार ना होने वालों के लिए ये खाना है। और आपने बीच में जो जुड़ा ना रोमांस, सर मैं पता नहीं क्यों आह्लादित हो रहा हूँ अंदर से। आपने जैसे ही रोमांस को, मुझे कहीं कहीं लगता है कि खिचड़ी भी एक ना एक तरह का इश्क है। जैसे इश्क धीरे 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 आकार लेता है किसी के मन मस्तिष्क में, वैसे ही खिचड़ी भी धीमी आंच पर इसी तरह से पकती है। तो उसकी कुकिंग में एक अलग रोमांस है। अगर जो रिलेट कर पा रहे हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं किस तरह के भावों की बात कर रहा हूँ। वापस डॉक्टर खन्ना सर आपके पास आ रहा हूँ। सर आजकल हम NCDs देख रहे हैं, ज़बरदस्त एक चिंता का विषय बने हुए हैं। डायबिटिक कैपिटल हम बन गए हैं। हर चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन के इश्यूज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़ और नाना प्रकार की बीमारियाँ। उन लोगों के जीवन में यदि खिचड़ी का पदार्पण कर दिया जाए, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी तीखी कभी सादी, तो कितनी मदद मिलेगी सर उन लोगों को जो इस तरह के अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। दीपक जी, इससे पहले मैं खिचड़ी की बात करूं, आपने ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज की बात करी है,
तो वी मस्ट रिमेम्बर, एक तो हमारा खाना बदल गया है, जी जी। दे नो लॉन्गर वी ईट हेल्दी फूड्स। बाहर जाके भी हम 400 500 600 रुपए में मैदा खा रहे हैं। मैदा खाएंगे तो हम बीमार ही पड़ेंगे। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। मॉर्निंग वॉक भी हम बाइक और कार्स में करने जाते हैं। वजन बढ़ रहा है तो बीमार तो हम बढ़ेंगे ही। खिचड़ी का जहाँ तक रोल है, अगर हम बाकी खाना स्टॉप करें एंड जस्ट हैव खिचड़ी एटलीस्ट वंस इन अ डे, एक मील हमारी खिचड़ी हो जाए, और जैसे संजीव जी ने कहा उसको मल्टी कलर्ड बनाइए, उसमें विभिन्न सब्जियां डालिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, वाइट मीट डालिए, एग डाल सकते हैं आप। दलिया की खिचड़ी बन सकती है, राइस की बन सकती है, किनवा की बन सकती है। सो कीप चेंजिंग सो दैट द फ्लेवर चेंजेस, और जितने भी ग्रीन्स उसमें डाल सकते हैं उतना स्वाद बनेगी। और एक और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फूड जितने प्यार और पेशेंस से बनाया जाता है, वो भी संजीव जी ने कहा स्लोली खिचड़ी बनानी है, वो किसी भी खाने पे लागू होता है, उतना ही उसका फायदा होता है जब हम उसका सेवन करते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, लॉन्जिविटी के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, नाम भी ले लेते हैं, अच्छी बात बता रहे हैं उनके बारे में, भगत सिंह कोश्यारी जी। जब उनसे मिले तो हमने कहा वो आज 83 इयर्स के हैं, एकदम बहुत अच्छे स्वस्थ हैं और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। तो उनसे हमने पूछा कि कोश्यारी जी आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे पूछ लीजिए मैं क्या खाता हूँ। तो आसपास के सब लोगों ने कहा भगत सिंह कोश्यारी जी के डेली मील में एक टाइम खिचड़ी खाना शामिल है। तो ये टेस्टिमनी है कि कैसे लॉन्जिविटी भी आपके जीवन में खिचड़ी लेकर के आ सकती है। और खिचड़ी का एक पूरा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, जो आपको सादगी सिखाता है। अब सादगी से थोड़ा परे हटते हुए सिमरत जी, जो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एक तरह के खाने से आजकल, तो जैसा अभी डॉक्टर खन्ना बता रहे थे कि हमारे जो प्रायोरिटी वाले फूड हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ऐसे लोगों को खिचड़ी से वापस जोड़ देने के लिए क्या आप सलाह देंगी? हेल्थ से जोड़ने के लिए, उनकी डेली लाइफ में रूटीन एक मील बनाने के लिए आप क्या सलाह देंगी? देखिए दीपक जी, अगर हम लोग खिचड़ी को अलग अलग वेरिएंट से बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें अच्छे से छोंक लगा के बनाते हैं, जैसे संजीव जी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अगर हम बहुत अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाएं, हमें रोज वही बोरिंग खिचड़ी नहीं खानी है। अगर आपको वो बोरिंग लगती है, आपको लगता है कि वो बीमारों का खाना है, अगर उसी में हम गार्लिक का छौंक लगाते हैं या उसको मिलेट्स के साथ बनाते हैं, कभी उसको किनवा के साथ बना रहे हैं, अगर हम अपने डेली की डाइट में, अगर हम हफ्ते में 3 या 4 मील्स हम अपनी खिचड़ी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी बॉडी काफ़ी बेटर हो जाती है। जैसे अगर हम लोग इतना बाहर का लोग आजकल खा रहे हैं या उनका घर का भी फूड बहुत हेवी होता है, अगर एक मील को भी हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। और ये बोरिंग खाना बहुत आपका इंटरेस्टिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग हमें बनाना है। जी। एंड सेकंड थिंग, ये गट के लिए इतनी अच्छी है, आप थोड़ी दिन के लिए खाना शुरू करेंगे, आप खुद में ही चेंज महसूस करने लग जाएंगे कि आपका जो पेट है वो बहुत इजीली हर चीज़ डाइजेस्ट कर रहा है। आपको हैवीनेस नहीं लग रही, आपको गैस नहीं हो रहा, एसिडिटी नहीं हो रहा, ब्लोटिंग नहीं हो रहा। तो जब हमें ये चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाता है हमें ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना अपनी डाइट के अंदर। एब्सोल्युटली। उत्तर भारत में एक बड़ी मशहूर कहावत है खिचड़ी के बारे में कि खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। कहीं कहीं इसको चोखा, पापड़, घी और अचार भी कहा जाता है। तो सोचिए ये 4 यार जब मिल जाए तो फिर खिचड़ी की जो पावर है वो कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, चोखा बढ़िया और हेल्दी हो, पापड़ मूंग वाला हो, घी कच्चा हो और अचार बहुत सीमित मात्रा में हो, तो स्वाद का जो मोर्चा है ना, वहाँ पर भी फतेह समझिए। इसी उम्मीद के साथ कि खिचड़ी आपके और हमारे जीवन में इसी तरह से सेहत लाएगी और अब सबके जीवन का एक अटूट हिस्सा बनेगी। संजीव कपूर सर की मुहिम रंग लाएगी। इसी उम्मीद के साथ मकर संक्रांति की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिमरत कथूरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर सुदीप खन्ना सर, थैंक यू सो मच सर आपके इनसाइट्स के लिए। संजीव कपूर सर, बारंबार धन्यवाद आपकी आमद के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।